देखो, नवोदय का एक्सरसाइज 1 नंबर सिस्टम पिछला विद्यार्थी पढ़ चुके हो, बाकी ध्यान दो। जैसे पहला क्वेश्चन है, 1, 0, 3, 7 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या, इसे संख्या बनाना है। यह अंक दिया हुआ है 1, 0, 3, 7 तथा 6, यह अंक दिया हुआ है और इससे क्या करना है तुम लोगों को? संख्या बनाना है। कैसी संख्या बनाना है? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या बनाना है तो बड़का से शुरू करेंगे, और छोटी संख्या बनाना है तो छोटा से शुरू करना है। तो देखो, बड़ी संख्या हम बना रहे हैं। तो बड़ी संख्या सबसे बड़ा इसमें कौन है? 7। धीरे धीरे 7, कौमा नहीं देखो संख्या बनाओगे तो ठीक है, तो अलग अलग हो जाएगा। 7 के बाद 6, उसके बाद 3, 1, 0। तो 7, 6, 3, 1, 0। अच्छा बताओ जरा, इसको क्या पढ़ोगे? सब 100 पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ोगे? इधर का 0 का कोई वैल्यूशन नहीं ना होता है? नहीं होता है, सबको पता है। तो अगर इसी से छोटी संख्या पूछे, क्या पूछे? छोटी संख्या। देखते रहे ना, उसमें आ रहा है कि नहीं है तो बोल देना छोटी संख्या। तो छोटी संख्या पूछा तो छोटा से शुरू करेंगे। तो सबसे छोटा तो तुमको 0 दिखाई दे रहा है, बट 0 शुरू में लिखोगे तो उसका तो वैल्यू होता नहीं है, नहीं ना होता है। इसको तो हम 2 पढ़ेंगे, ऐसा नहीं ना कि 20 पढ़ दोगे, इधर लिखेंगे तब 20 होगा। समझ रहे हो ना? तो इस कारण से छोटी संख्या बनाना हो तो छोटा से शुरू करेंगे। तो छोटा तो 0 है, बट 0 को शुरू में नहीं रखेंगे। किसको रखेंगे? छोटी संख्या 1 से शुरू करेंगे। 1, अब 0 देंगे, 0, मिटर गया। 1, 0, 3, 6। देखा, छोटा से शुरू किए कि नहीं किए? तो छोटी संख्या पूछेगा तो छोटा से शुरू करोगे, और बड़ी संख्या पूछेगा तो बड़का से शुरू करना है। एक चीज का ध्यान रखना है कि छोटी संख्या में 0 से शुरुआत नहीं करोगे। सबसे छोटा चुन लो, उसको 1 और उसके बाद 0 को सेट कर देना है। तो पहला क्वेश्चन में तो बड़ी संख्या पूछा था ना, तो 7, 6, 3, 1, 0। 7, 6, 3, 1, 0 विकल्प नंबर। तो पहला के क्या होगा? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो अगला क्वेश्चन 2 नंबर, यह तो सबसे आसान है। क्या पूछा है? 6 का स्थानीय मान। तुम लोग धीरे धीरे बोलोगे, रिकॉर्डिंग क्लास हो रहा है, ठीक है ना? 6 का स्थानीय मान, देखो यही ना 6 है। तो स्थानीय मान निकालना हो तो 6 के बाद कई गो अंक है? तो 6 पर 2 0। क्लियर? उसके बाद कहा है तीसरा क्वेश्चन, 1, 5, 0, 3, 0 में 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर यानी घटाओ। तो 5 और 3, तो बताओ 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 पर 3 0, 5 पर 3 0, 1, 2, 3 0।
फिर किसका पूछा है? 3 का। तो यह 3 है ना? यह 3 है। तो 3 के बाद कई गो अंक है? तो 3 पर 1 जीरो। अंतर पूछा है तो घटा देना है, योग पूछेगा तो जोड़ देना है। बट यहाँ पर अंतर पूछा है। 0 10 में से 3 गया 7 9 4 4 9 7 0 4 9 7 बी नंबर। ठीक है ना? अब उसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन 12,000। ठीक है, 1300। तो 12,000 लिख लो, 12,000 हो गया ना? फिर किसको जोड़ना है? 1300। 1300 फिर किसको ऐड करना है? 2 दहाई। अब जोड़ दो 0 2 3 3 1 13 320 विकल्प नंबर बी। आसान सा क्वेश्चन है ना? 13 320। अगला देखो 5वां क्वेश्चन 10 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या पूछा है। तो सबसे पहले तो तुमको अभाज्य संख्या याद है ना? जो संख्या एक और स्वयं से कटता है उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी कटे उसे कहते हैं भाज्य संख्या। तो यहाँ अभाज्य संख्या पूछा है। क्लियर? तो अभाज्य संख्या तुम्हारा हो जाएगा 2 से शुरू होता है। कैसे शुरू होगा? 2 से। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सम भी है। क्या है? सम। सम में एक लौता 2 है जो अभाज्य संख्या है। इसके अतिरिक्त कोई भी सम संख्या में सम संख्या अभाज्य नहीं है। 2 ओनली 2। तो किसके बीच में कहा है? 10 और 20 के बीच में। तो अभाज्य संख्या पढ़ा है ना? बोलो 23 और 10 से पूछा है। ओ सॉरी मिस्टेक हो गया, 10 से पूछा है। तो 10 11 11 केकरा से कटेगा? 1 से और स्वयं से। 12 नहीं होगा क्योंकि 12 1 से भी कट रहा है, 2 बोलो मन में 2 से भी, 3 से भी, 4 से कट रहा है ना, 6 से। तो 12 नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा? 13। 11 के बाद 13। बताओ 13 एक और स्वयं से कट रहा है। उसके बाद क्या होगा? 14 नहीं होगा, 15 16 17 होगा और लास्ट में 19। तो कई गो है? तो 10 और 20 के बीच में अभाज्य संख्या है 4। तो विकल्प नंबर सी पूछा है कितनी अभाज्य संख्याएं है। तो किस पर टिक मार दोगे? 4 को। अगला देखो, किसी को दिक्कत नहीं ना हो रहा है? अगला क्वेश्चन 11। अच्छा यहाँ पर ध्यान दो 5 में 10 से 20, 10 से तो 10 को भी लेना था और 20 को भी लेना है। और यहाँ कहा 11 से 20 के बीच। तो बीच कहाँ है? तो न 20 को लेंगे और न ही 11 को लेंगे। बीच में समझते हो ना? किनारे वाले बीच में कहेगा तो किनारे वाले को बोलो छोड़ देना है। तो 11 और 20 के बीच में कितनी रूढ़ संख्या है? क्या है? रूढ़ संख्या। तो कौन सा रूढ़ संख्या क्या है? तो रूढ़ संख्या अभाज्य संख्या को ही कहते हैं। अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं? रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या कहेंगे तब पर भी वही अर्थ है और रूढ़ संख्या कहेंगे तब पर भी वही काम करोगे। दोनों का वही काम है, रूढ़ संख्या। तो अब रूढ़ संख्या याद हो गया ना?
रूढ़ संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। देखो 13 का निशान दे दिए। रूढ़ संख्या कहो या चाहे अभाज्य संख्या कहो। तो किसके बीच में कहा? 11 और 20। तो बोलो 11 होगा? नहीं होगा। तो 13, 17 और 19 कै हो गया? 3 गो। विकल्प नंबर 1। क्लियर? आगे देखो, इतो पढ़ेबे किए हैं। 3 गलती दिया है। 11 से 20 के बीच में 4 नहीं होगा, 3 होगा। बीच कहा है, 11 को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, गलत दिया है। 3, 4, 0, 7 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? योग यानी जोड़। तो सबसे पहले क्या करोगे? इससे बड़ी संख्या बनाएंगे। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करोगे? बरकाश लिखेंगे। तो 7, 4, 3, ये हो गया बड़ी संख्या। और छोटी संख्या बनाने के लिए छोटा से, तो 0 से नहीं शुरुआत करोगे। 3, 0, 4, 7। अब जोड़ दो 7, 7, 4, 10 होगा। 10,477। ठीक है, अभी बोल देना क्लास में, समझ में आ रहा है ना? अब उसके बाद 11 से 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? 11 से 20, 20 तो 11 को नहीं लेंगे, किसको लेंगे? 13। उसके बाद 17, 10 से 20 के बीच पूछा है, तो हम तो वही ले रहे थे पागल का। 10 से 20 में 11 नहीं होगा, निकाल दिया। 10 से 20 के बीच पूछा है ना, तो 10 से 20 के बीच में 11 अभाज्य संख्या है कि नहीं है? 10 में 11 प्लस 13, 17, 19 बस हो गया। जोड़ दो 4, 7, 11, 11, 9, 20 हासिल 2, 2 आए, 3, 3 आए, 4, 4 आए, 5, 5 आए। विकल्प नंबर 1। बोलो कोई परेशानी? अगला देखो, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल। तो सबसे 1 अंक के सबसे बड़ी संख्या 9 होगा। 2 अंक के सबसे बड़ी संख्या 2 × 9 और छोटी संख्या पूछेगा 1 अंक के तो 1 है ना, और 2 अंक के पूछेगा तो 10, 3 अंक के पूछेगा तो 100। ठीक है, तो कई अंक के बड़ी संख्या पूछ कहा है? 4 अंकों के। तो कै गो 9 लेंगे? 4 गो 9। और कई अंक के छोटी संख्या पूछा है? 4 अंक के। तो 1 पर 3 0 जोड़ देना है, क्योंकि योगफल पूछा है। क्या पूछा है? योगफल। तो 9, 9, 9, 10,920। विकल्प नंबर C। कै गो क्वेश्चन हुआ? 9 गो। समझ में आया सभी विद्यार्थी को? कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यह तो चैप्टर इसमें इतना ही दिया है। अब अगला देखो, नंबर सिस्टम पार्ट 2 यहाँ है। यह तो 45 आ गया।
पार्ट 3 आ गया है, पार्ट 2 नहीं आया है, लिख दो नहीं किया गया है। 5 की पे थे, ये तो 1 वाला है। ये देखते हैं, ठीक है, आ गया, इसको ऐड कर दो, ठीक है। दिखाई दे रहा है सबको ना, समझ में आ रहा है? नौ तक हो गया था। अब देखो 10वां क्वेश्चन, 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का क्या निकालना है? अंतर यानी घटाव। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? बोलो। 9। 5 × 9, 5 अंकों की बड़ी संख्या का होगा 5 × 9। जय अंक के पूछेगा ना, जय × 9, 4 अंक की बड़ी संख्या 4 × 9, 3 अंक की बड़ी संख्या 3 × 9, 2 अंक की बड़ी संख्या, और क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की, तो 1 पर, अब अंतर यानी घटाओ, 9 9 9 9 9 से क्या? विकल्प नंबर सी। समझ में आया? बोलो 4 अंक की बड़ी संख्या और 4 अंक की छोटी संख्या, 1 पर 3 जीरो, 1 पर 4 जीरो होगा। कौन है बेटू? बोलो 5 अंक की छोटी संख्या 4 जीरो। छोटी संख्या पूछेगा ना तो 1 जीरो कम कर देना है। 6 अंक की छोटी संख्या 5 जीरो। समझ ना? कौन हवाला कर रहा है लड़का? शांति से बैठो, बैठ जाओ। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूरी विभाजित की जा सकती है? कैसे? 6 से। तो विभाज्यता के नियम तो पढ़ा दिए हैं हम, पढ़ाए है ना? तो यहां फिर से समझ लो, 6 से विभाज्यता का नियम क्या है? 6 से विभाज्यता के नियम है कि जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे तो वह संख्या 6 से कट जाएगा। ठीक है ना? जो संख्या 2 से कटेगा और 3 से कटेगा वह संख्या 6 से कट जाएगा। तो 2 से कटने का नियम क्या है? जितनी भी सम संख्या है वह 2 से तो कट जाएगा। तो सम संख्या का पहचान इकाई अंक पर क्या होता है? 0 2 4 6 8। जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 वह संख्या 2 से कट जाता है। ठीक है, उसे सम संख्या कहते हैं। अब 3 से विभाज्यता का नियम देखो क्या है। ठीक है, जैसे अगर कहा जाए कि 2 5 6, बताओ यह 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो 6 5 11, 6 5 11 2 13, 13 3 के पहाड़ा में है तो ये भी 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा। 7 5 6 1, इसको चेक कर लेते हैं। 7 5 6 1। तो 3 से विभाज्यता के नियम बता रहे हैं ना, 0।
7 5 12, 12 6 18 1 19 3 से कटेगा तो ये भी तुम्हारा 3 से नहीं कटेगा। समझ गया 3 से विभाजित है कि नियम ना। और देखो अभी पूछ रहे हैं कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 5 3 8 4 12 3 से कट रहा है तो ये भी 3 से कटेगा। ये 2 से कट रहा है, यह तो सम संख्या है तो ये तो 2 से कटबे करेगा, तो ये 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो यह 6 से भी कटेगा। समझ में आया? तो यह 6 से भी कटेगा। तो यही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूरी विभाजित की जा सकती है। तो देखो है तो नहीं कटेगा क्योंकि यह विषम संख्या है, 2 से कटबे नहीं करेगा, तो 2 से नहीं कटेगा तो 6 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। अब बचा कौन? ए और अब जोड़ो 3 और 6 9 3 के पहाड़ा में है तो 3 से तो कट ही रहा है और 2 से भी कट रहा है। इकाई अंक क्या है? 6, तो 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो यही 6 से कटेगा। यह देखो 2 से तो कट रहा है ना, 3 से नहीं कट रहा है। जोड़ के देखो 8 3 11, 11 3 से कट रहा है नहीं ना, तो इसका आंसर होगा ए। अब ध्यान देखो 19 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ने पर योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 19 तो 3 से नहीं कट रहा है, तो 19 पर 3 के पहाड़ा 3 6 18 होता है ना, 3 सत्ते यानी 19 के बाद क्या आने वाला है? 21। तो 19 में कई जोड़ोगे तो 21 होगा, 2। तो 19 में क्या जोड़ेंगे हम? 2। 19 में 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 21। 21 3 से कट रहा है ना, कह रहा है कि 19 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ने पर 3 से कट जाए। अगर तुमसे पूछा जाएगा कि 5 में कौन सी छोटी संख्या जोड़े कि यह 3 से कट जाए, तो क्या जोड़ोगे? 4। कौन कहा 4? चारों जोड़ने पर सही है, गलत नहीं है, बट छोटी संख्या नहीं ना है। 4 से छोटा 1 है, तो 5 में 1 जोड़ोगे तो ये 3 से कट जाएगा। 7 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि यह 3 से कट जाए? तुम बोलो 7 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह 3 से कट जाए? तुम बोलो 7 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि यह 3 से कट जाए? तो 2। 7 2 बोलो कटा 3 से? कटा कि नहीं कटा? 7 में कौन सी संख्या छोटा जोड़ा है? 2। अब बताओ 11 में कौन सी छोटी संख्या जोड़े कि यह 3 से कट जाए? सोच के बोलो 11 में कौन सी छोटी संख्या जोड़े कि 3 से कट जाए? जल्दी बोलो। हाँ 3 से कटना चाहिए, क्या जोड़ोगे? बोलो 11 में छोटी संख्या क्या है? 1। देखो 11 में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 12। 3 से कट जाएगा, है ना। उसके बाद एक दो और पूछ ले रहे हैं 16 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए
कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि यह 3 से कट जाए? बोलो कि 16 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ोगे कि यह 3 से कट जाएगा? बोलो। बोलो। हाँ तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो। 16 में क्या जोड़ेंगे? 2। तो 16 2 देखो 18 से निकालना गया ना। चलो ठीक है। तो इसमें समझ गया, जो संख्या 2 से कटेगा और किससे कटेगा? 3 से, वही संख्या समझा कि नहीं समझा? हाँ सब भैया सर, ये तो हो गया ना। 2 इसका कौन था? 306। इसमें कौन विकल्प था? ध्यान है ना। 1 से 7 तक कितनी अभाज्य संख्याएं है? 1 से 7 तक अभाज्य संख्या, तो एक तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं ना है, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। 7 तक, तक का है, बीच तो कहा है, तो कै गो है? 4 गो। विकल्प नंबर अगला देखो, 5,09,000, 5,09,000, 5,09,408 ये है। देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5,09,408 पढ़ना था ना। अब 15 नंबर क्वेश्चन, 4 2 6 5 को 10 के घातों का प्रयोग कर विस्तार से लिखें। कई का घात प्रयोग करना है? 10 का। तो देखो इसको लिखेंगे 4 गुने स्थानीय मान, कै गो जीरो होगा? 3 गो। तो ऐसे 3 गो जीरो लिखो, पढ़ो ना विस्तारित रूप में, या जय गो जीरो है आ जय गो से पावर दे दो, बातें के हैं। तो हम क्या देंगे? घात के रूप में पूछा है, तो 10 के पावर 3 प्लस, जगह तो इधर नहीं हुआ, थोड़ा सा उधर पर दिखाई दे रहा है ना। 4 गुने 10 के पावर 3 प्लस, फिर देखो 2 गुने 10 के पावर 2 के बाद क्या अंक है? 1 2, तो 2। 6 गुने 10 के पावर 1, सॉरी प्लस, प्लस 6 के बाद 5 गुने 10 के पावर 0, जब नहीं है तो पावर 0। इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं घात। तो देखो कौन विकल्प में है? 3, विकल्प नंबर 1। तो याद रखना 15 क्वेश्चन का सेट है, आज 15 क्वेश्चन हुआ, फिर कल 15 क्वेश्चन बताया जाएगा, 4 या 5, ठीक है? चाहे और बता देते हैं 5 गो। निम्नलिखित में 16 देखो 8 ये वाला 4 फिर 0 फिर 5, यानी होगा 8 4 0 5। कौन विकल्प होगा? 8 4 0 5, विकल्प नंबर सी। रोमन में, रोमन सीखा है ना,
तो फिर से सिखाना पड़ेगा? नहीं, थोड़ा सा रिवीजन केवल करवा दे रहे हैं। देखो 1 से 10 तक, 1 को लिखते हैं आई, 2 को डबल आई, 3 को ट्रिपल आई, ऐसे लिखते हैं ना। 4 को आई भी, 5 को भी, 6 को भी आई और 7 को भी डबल आई। उसके बाद 8 इधर लिखे, 8 को भी 3 गो आई और 9 को आई एच और 10 को। कोई भी चीज 3 बार लिखाता है, 4 बार रिपीट नहीं करोगे। जैसे देखो आई 3 बार लिखाया, 4 बार लिखे, इधर आई लिखेंगे तो भर जाएगा, 5 हुआ। इधर लिखे तो 1 कम जाएगा, 5 में से गया 4 और उधर लिखेंगे तो क्या होगा? जुड़ जाएगा। 5 है 5 है 6, 5 है 2, 5 है 3, 1 से 10 होता है। इधर आई लिखे तो 10 में से 1 घट गया। इधर लिखोगे तो घटता है, उधर लिखोगे तो लिखता है। हमको रिवीजन कराए हैं, बता नहीं रहे, चैप्टर पढ़ाई हो चुका है, इसमें आया है तो चुनना है तुम लोगों को। बोलो क्या है, किसको लिखना है? 56 को। 56 को तो सबसे पहले याद करना होगा कि 50 कैसे होता है। एल से, तो एल से 50 और 6 56, 50 और 6 56। एल भी आई, विकल्प नंबर कौन? सी दिया ना, विकल्प नंबर सी। अब देखो एल से 10, 60 7 67। एल से 50 होता है, 50 10 60 7 67। यह देखो 19 नंबर, एल से 50 और 10 10 और 6, ठीक है। सी से 100 और एल से, और हाई जो रेखिंग दिया है ऊपर लाइन, इसका मतलब क्या होता है? कई गुना? 100 से कि 1000 से? हमको तो 1000 से ना, तो सी से कितना होता है? 100। तो 100 को कैसे गुना कर दो? 1000 से, तो हो जाएगा 1 होता है 0 5 0। एल से कितना होता है? ओकरा में 1 सुविधा का होगा तो कितना हो जाएगा? 5000। और क्या पूछा है? घटाओ, बीच में घटाओ का चिन्ह दिया, घटा दो 0 0 0 95 100 कितने है? 99 को क्या लिखते हैं? तो 99 को क्या लिखोगे? 90 प्लस 9, तो 90 कहाँ से होगा? 100 कहाँ से होता है? 100 से। सी से 100 हेने लिखोगे तो क्या हो गया? तो 100 में से 10 गया 90। और कितना पूछा है? 99। तो हेने 90 हुआ ना, 90 9 99। एक्स सी आई एक्स, विकल्प नंबर। नौ से विभाजित करना है, कैसे विभाजित करना है? तो 9 और 3 का नियम एक है, विभाज्यता के नियम में 9 और 3 का नियम एक है, अलग अलग नियम नहीं है, ठीक है ना। 9 से पूछा है, कैसे? 9 से। तो अंक को जोड़ लो। अब क्या पूछा है? रिक्त स्थान पर, तो 3 4 7, 4 3 7, 7 2 9 4 13, 9 से कट रहा है? नहीं कट रहा है।
तो 13 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। जो 3 का नियम है वही 13 का भी नियम है। तो 13 के आगे बढ़ो, 14 15 16 17 18 सही है। कई जोड़ा है? 5 ना? कौन कहा है 4? 13 में 4 जोड़ोगे 17, 13 में 4 जोड़ोगे 17, तो 17 9 से है 9 9 दूना 18 ना होता है, तो कई जोड़ोगे? 5। कितने है? सी, विकल्प नंबर सी। ठीक है। अब देखो 23 नंबर, 800 से भाग करना है। क्या करना है? 800 से तो लोग कर देते हैं 5 6 8 2 0। अब भाग करना है 800 से, तो लोग किनारे 0 रहेगा ना, तो 0 से 0 काट दो। किनारे रहेगा तब, अभी नहीं बीचों में काट देना। 800 800 पे 71 20। ठीक है। अब देखो 24 नंबर, पूछा है 80 का अभाज्य गुणनखंड। तो कभी भी अभाज्य गुणनखंड पूछे यही काम करना है। 2 से 2 से 2 से 2 से कई गो 2 है? एगो है ना, आसान है। तो अब रहने देते हैं, वीडियो ढेर लंबा हो रहा है और इसको बताएंगे तो थोड़ा समझाने में भी समय लगेगा। 91 से है ना लंबा, तो इसको समझाएंगे तो इस तरह से ढेर क्वेश्चन आने वाला है आगे, तो यहीं पर तुम्हारा फोकस लगेगा समझाने में। तो क्वेश्चन याद रखना कि 24 तक पढ़ाई हुआ है पार्ट 1 में।